ध्यान का परिवेश। साधना के लिए यदि हो सके तो आप एक स्वतंत्र कमरा रख सकें तो बहुत ही अच्छा है। इस कमरे को सोने के काम में नहीं लाना, इसे पवित्र रखना है। बिना स्नान किए, शरीर मन को बिना शुद्ध किए इस कमरे में प्रवेश करना वर्जित है। मतलब इसमें बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इस कमरे में सदा पुष्प और हृदय को आनंद देने वाले चित्र रखने हैं। योगी के लिए ऐसा परिवेश अति उत्तम है। सुबह शाम वहाँ धूप और चंदन पूर्ण आदि जलानी है। उस कमरे में किसी प्रकार का क्रोध, कलह और अपवित्र चिंतन नहीं किया जाना चाहिए। तुम्हारे साथ जिनके भाव मिलते हैं केवल उन्हीं को उस कमरे में प्रवेश करने की अनुमति दें। ऐसा करने पर शीघ्र ही उस कमरे में पवित्रता का वातावरण बन जाएगा। यहाँ तक कि जब तुम दुखी, कष्टपूर्ण, अनिश्चित की स्थिति में हो, तुम्हारा मन चंचल हो, तो उस कमरे में कदापि ना प्रवेश करें जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं हो जाता। मंदिर, गिरजाघर आदि के निर्माण का सच्चा उद्देश्य यही था। अब भी बहुत से मंदिरों और गिरजाघरों में तुम्हें ये भाव देखने को मिल सकता है, परंतु अधिकतर स्थलों में ये भाव नष्ट हो चुका है। इसमें आदर्श ये है कि चारों ओर पवित्र चिंतन की लहरें सदा संपंदित होते रहने के कारण वह स्थान आत्मिक प्रकाश से प्रदीप्त रहता है। जो व्यक्ति इस प्रकार के स्वतंत्र कमरे की व्यवस्था ना कर सकें, वे जहाँ इच्छा हो वहीं बैठकर साधना कर सकते हैं। ध्यान के लिए कुछ जरूरी बातें: सूखे पत्तों से ढकी हुई जमीन, चौराहा और अत्यंत कोलाहलपूर्ण या डरावने स्थान पर, दीमक का ढेर हो उसके करीब नहीं बैठना। जहाँ अग्नि या जल से किसी भय की आशंका हो वहाँ पर भी नहीं बैठना। जहाँ जंगली जानवर और जो स्थान दुष्ट लोगों से भरा हो, ऐसे स्थानों पर योग की साधना करना अनुचित है। यह व्यवस्था विशेषकर भारत में ही लागू होती है। जब शरीर अत्यंत आलसी या बीमार मालूम हो तब भी साधना नहीं करनी चाहिए। किसी गुप्त या निर्जन स्थान में जाकर साधना करनी चाहिए जहाँ लोग तुम्हें बाधा ना पहुँचा सकें। अपवित्र जगह में बैठकर भी साधना नहीं करनी चाहिए। सुंदर दृश्य वाले स्थान, अपने घर के एक सुंदर कमरे में बैठकर साधना करो तो उचित है। साधना में प्रवृत्त होने के लिए प्राचीन योगियों और अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम करना, फिर साधना में प्रवृत्त होना चाहिए। ध्यान के लिए उपयुक्त समय: प्रतिदिन कम से कम 2 बार अभ्यास करना चाहिए। उस अभ्यास का उपयुक्त समय होता है प्रातः एवं सायं, जब रात बीतती है और पौ फटती है, जब दिन बीतता है और रात आती है। 2 समयों में शांत मन से साधना करनी चाहिए। इन समयों में तुम्हारे शरीर की शांत रहने की प्रवृत्ति रहेगी। हमें उस सहज अवस्था का लाभ उठाना चाहिए, तब साधना में प्रवृत्त होना चाहिए। ये नियम बना लो कि साधना किए बिना भोजन नहीं करोगे। ऐसा नियम बना लेना पर भूख का प्रबल वेग भी तुम्हारा आलस्य नष्ट कर देगा। और भारतवर्ष के जो बच्चे होते हैं वो यही शिक्षा पाते हैं कि स्नान, पूजा, साधना किया बिना भोजन नहीं करना चाहिए, और ये कालांतर तक ये उनके लिए स्वाभाविक ही हो जाता है क्योंकि उनको आदत पड़ जाती है। उनकी जब तक स्नान, पूजा, साधना नहीं हो पाती तब तक उन्हें भूख ही नहीं लगती। अब प्रार्थना करो, मन ही मन कहो, हे प्रभु, संसार में सभी सुखी हों, सभी के सुख की कामना करनी है और सभी शांत हों, सभी लाभ प्राप्त करें, सभी आनंदित रहें। और इस प्रकार पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों ओर पवित्र चिंतन की धारा को प्रवाहित कर दो। ऐसा जितना करोगे उतना ही तुम अपने आप को अच्छा अनुभव करने लगोगे। बाद में देखोगे कि दूसरे सब लोग स्वस्थ हों। यह चिंतन ही स्वास्थ्य लाभ का सहज उपाय है। दूसरे लोग सुखी हों, ऐसी भावना ही अपने आप को सुखी करने का सहज उपाय है। जब हम दूसरों के सुख की कामना मांगते हैं तो हम अपने आप ही सुखी हो जाते हैं। इसके बाद जो लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं वे ईश्वर से प्रार्थना करें, अर्थ, स्वास्थ्य अथवा स्वर्ग के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान और सत्य तत्व के उन्मेष के लिए। इसको छोड़ बाकी सब प्रार्थनाएं स्वार्थ से भरी हैं। पहला पाठ: कुछ समय के लिए चुप्पी साधकर बैठ जाएं
और मन को अपने अनुसार चलने दे। कहावत कहती है कि ज्ञान ही यथार्थ शक्ति है, और ये बिल्कुल सत्य है। जब तक मन की क्रियाओं पर नज़र ना रखोगे, उसका संयम ना कर सकोगे, मन को खाली छूट दे दोगे, संभव इसमें बहुत बुरी बुरी भावनाएं आए। तुम्हारे मन में इतनी असत भावनाएं आ सकती हैं कि तुम सोचकर भी आश्चर्यचकित हो जाओगे, परंतु देखोगे कि मन के ये सब खेल दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। दिन पर दिन मन कुछ कुछ स्थिर होता जा रहा है। सब प्रकार के तर्क वितर्क और चित्त विक्षेप में उत्पन्न करने वाली बातों को दूर कर देगा। शुष्क और निर्थक तर्कपूर्ण प्रलाप से क्या होगा? वह केवल मन के साम्य भाव को नष्ट करके उस चंचल भर देता है। सूक्ष्मतर तत्वों की उपलब्धि की जानी चाहिए। केवल बातों से क्या होगा? सब प्रकार की बकवास छोड़ देना। जिन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है, केवल उन्हीं के लिखे ग्रंथों को पढ़ो, उससे आपको ज्ञान मिलेगा। अब सोचो, अपने शरीर के बारे में सोचो और ऐसी भावना करो कि ये सबल व स्वस्थ है। यही आपका सर्वोत्तम साधन है। सोचो कि दृढ़, सबल और स्वस्थ है। इस शरीर की सहायता से तुम जीवन का समुद्र पार कर सकोगे। अपनी देह से कहो ये बलिष्ठ है, अपने मन से कहो ये बहुत शक्तिशाली है, तथा स्वयं में अनंत विश्वास व भरोसा बनाए रखो। ध्यान विषय कुछ उदाहरण सोचो। सिर के उधर देश में कुछ इंचों की ऊंचाई पर एक कमल है। धर्म उसका मूल देश है, ज्ञान उसकी नाल है, योग की 8 सिद्धियां उस कमल के 8 दलों के समान है, वैराग्य उस अंदर के पुंकेसर तथा स्त्री केसर है। यदि योग ब्रह्म शक्तियों को असवकृत करेगा तब वह मुक्ति प्राप्त करेगा। इसलिए कमल के 8 दल 8 सिद्धियां, परंतु भीतर पुंकेसर तथा स्त्री केसर परम वैराग्य, इन सभी शक्तियों का त्याग है। इस कमल के अंदर हिरण्य सर्वशक्तिमान, अस्पर्श, ओंकार वाच्य, अव्यक्त किरणों से परिव्याप्त परम ज्योति का चिंतन करना, उस पर ध्यान केंद्रित करना। और इस प्रकार का एक ध्यान सोचो कि तुम्हारे हृदय में एक आकाश है और आकाश के अंदर अग्नि शिखा के समान एक ज्योति उद्भासित हो रही है। उस ज्योति शिखा का अपनी आत्मा के रूप में चिंतन करो। फिर उस ज्योति के अंदर एक और ज्योति की भावना करो। वह तुम्हारी आत्मा की आत्मा है। परमात्मा स्वरूप ईश्वर है। हृदय में उसका ध्यान करो। ध्येय तक कैसे पहुँचे? पूरी लगन के साथ कमर कसकर साधना में लग जाओ। फिर मृत्यु भी आए तो क्या? मंत्र व साध्यामी शरीर व पात्यामी, काम सदे या प्राण ही जाए। फल की और आंख रखे बिना साधना में मगन हो जाओ। निर्भीक होकर इस प्रकार दिन रात साधना करने पर 6 महीने के भीतर ही तुम एक सिद्ध योगी हो सकते हो। परंतु दूसरे जो थोड़ी थोड़ी साधना करते हैं, सब विषयों को जरा जरा चखते हैं, वे कभी कोई बड़ी उन्नति नहीं कर सकते। केवल उपदेश सुनने से कोई फल प्राप्त नहीं होता। सिद्ध होना तो प्रबल अध्यवसाय चाहिए, अपरिमित इच्छा शक्ति चाहिए। मैं चुल्लू से समुंदर पी जाऊंगा, मेरी इच्छा मात्र से पर्वत चूर चूर हो जाएगा। इस प्रकार का दृढ़ संकल्प लेकर कठोर साधना करो तो तुम ध्येय को अवश्य प्राप्त करोगे। सावधान, प्रत्येक गति वर्तुलाकार में ही होती है। यदि तुम एक पत्थर लेकर अंतरिक्ष में फेंको, उसके बाद यदि तुम्हारा जीवन काफी हो और पत्थर के मार्ग में कोई बाधा नहीं आए, तो वह घूम फिर कर ठीक तुम्हारे हाथ में वापस आ जाएगा। विद्युत शक्ति के बारे में आधुनिक मत ये है, वे डायनामो से बाहर निकलकर घूमकर फिर से उसी यंत्र में लौट आती है। प्रेम और घृणा के बारे में यही नियम लागू होता है। वे अपने उद्गम स्थान से अवश्य लौटेंगे। अतएव किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह शक्ति, यह घृणा जो तुम में से
बाहर जा रही है, घूम फिर कर वह तुम्हारे पास एक दिन वापस लौट आएगी। यदि तुम मनुष्यों को प्यार करोगे तो वह प्यार घूम फिर कर तुम्हारे पास वापस लौट आएगा। मानस सरोवर। हम लोग सरोवर की तली को नहीं देख सकते क्योंकि उसकी सतह लहरों से व्याप्त रहती है। उस तले की झलक तभी मिल सकती है जब सारी लहरें शांत हो जाएं, पानी स्थिर हो जाए। यदि पानी गंदला हो, सारे समय उसमें हलचल होती रहे तो तली आपको कभी दिखाई नहीं देगी। पर यदि पानी निर्मल है, लहरें भी नहीं है उथल पुथल कर रही, हम उसकी तली को अवश्य देख सकेंगे। सरोवर की तली हमारा अपना वास्तविक स्वरूप है। सरोवर चित्त है, लहरें वृत्तियां हैं। फिर देखो, ये मन 3 प्रकार की अवस्थाओं में रहता है।